बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के ख़तरनाक चौराहे पर खड़ा हुआ है जहाँ पर ये गेम हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। इमरान खान साहब को जेल में डालकर ये रियासत जो है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी चला चुकी है, क्योंकि इमरान खान साहब को जेल में डालना था और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसको आप लंदन प्लान का नाम दे रहे थे, और बार बार पाकिस्तान मुशर्रफ नवाज़ की जानिब से ये मुतालबात इस्टेब्लिशमेंट की जानिब जो है वो रखे जा रहे थे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, खान साहब को जेल में डालकर हमें अगला इलेक्शन जो है वो जितवाया जाए। लेकिन अब की बार सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ। और अब पहले तो आप देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने आकर खड़ी होगी, और इमरान खान साहब ने जिस तरह से अपनी जंग लड़ी और वो बिल्कुल इस वक्त किनारे पर हैं और वो जंग जीतने की पोजीशन में आ चुके हैं। वो जेल से बैठकर भी इनके हिसाब पर तारी है। वो इनके इस वक्त पूरी इस्टेब्लिशमेंट और पूरा निज़ाम जो है वो हक्का बक्का रह चुका है कि इमरान खान साहब जिस तरह से जेल से बैठकर इनका मुकाबला कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब जनाब आज नवाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर की पीठ पर छुरा घोंप दिया है। खबरें तो ये चल रही थी कि इन दोनों की डील हो गई है, नवाज साहब वतन वापस आ जाएंगे, लेकिन इस सब के अंदर आज बड़ा कैटेगोरिकली एक बयान सामने आया है नवाज शरीफ साहब की जानिब से, जो उन्होंने आज मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को दे दिया है, और अब जो है वो नई जंग का आगाज़ हुआ है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो जनाब आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब आर्मी चीफ साहब ने आज बड़ा हंगामी किस्म का दौरा किया है। ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है और इस दौरे की अहमियत आपके सामने रखूंगा, और ये हालात किस जानिब जा रहे हैं, क्योंकि हालात बिल्कुल सूरत हाल बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। इस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी चीफ साहब को, चीफ जस्टिस को, कोई भी हो, इस वक्त पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो हिलकर रह चुका है। और फिर मरियम नवाज़ जो हैं वो भी बात नहीं आ रही हैं, और बड़े अरसे के बाद जो है वो आज उन्होंने अपनी ज़ुबान खोली है, और वो आप सबके सामने कि इमरान खान साहब को नाअहल किया गया, लेकिन मरियम नवाज़ जो है वो मंजराम से गायब थी, और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड तो मिल गई थी और उनकी यही मुतालबा था, वो मुतालबा भी पूरा हो गया। लेकिन फिर क्यों मरियम नवाज़ जो है वो खामोश थी, और आज उन्होंने जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट पर कड़ा वार किया है, तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि कैदी नंबर 804 जो है वो जीत चुका है। इस हवाले से तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो पाकिस्तान और सऊदी अरब की स्पेशल फोर्सेस की एक मुश्तरका मशकों के हवाले से आज इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद हुआ है, और पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से ये बताया गया है कि चर्राट में मुनक्किद होने वाली इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान और सऊदी अरब के आला अफसरान जो हैं वो जनाब शरीक हुए हैं, और मुश्तरका तरबियती फ़ौजी मशक़ें अलबत्ता 2 हफ्तों तक जारी रहेंगी। यानी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये फ़ौजी मशक़ें हो रही हैं और 2 हफ्तों तक ये जारी रहेंगी, और फ़ौजी मशक़ों में एक दूसरे के तजर्बात से इस्तिफ़ादा और मुश्तरका ऑपरेशन के पहलू शामिल हैं, और इन मशक़ों में इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से मशक़ें की जाएंगी। इफ्तिताही तकरीब में दोनों ममालिक की आला अफसरान ने भी खिताब किया है। तो इस सब के अंदर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन गहरे दिफाई और सफारती ताल्लुकात हैं, जिनको फ़रोग देने के लिए दोनों ममालिक की अफवाज की मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें मामूल का हिस्सा हैं, ताकि इन दोनों के दरमियान जो है वो हमआहंगी जो है वो पैदा हो जाए। लेकिन इस सब के अंदर एक जानिब तो सऊदी अरब ये बयान दे चुका है, आपके रीजनल प्लेयर्स अगर आप उनकी बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, इस वक्त पूरी दुनिया UNO आप उनकी भी बात कर लें, तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मुतालबा बार बार किया जा रहा है। मूडीज़ हो, ब्लूमबर्ग हो, दुनिया के तमाम तर जितने भी बड़े इदारे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए। आप जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। यानी कि वही मुतालबा है कि जब तक आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाएंगे, पाकिस्तान में एक आज़ाद हुकूमत नहीं आएगी, तो रजीम चेंज ऑपरेशन करना बंद नहीं करेंगे, जब तक इस्टेब्लिशमेंट मुल्क पर शब खुद मारना नहीं बंद करेगी, तो ये हालात इसी तरह से रहेंगे। तो इस सब के अंदर जनाब जो निगरान हुकूमत है उनको आए हुए तकरीबन 2 हफ्ते जो है वो हो गए। लेकिन निगरान हुकूमत के आने का मकसद क्या होता है कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने, आपने इलेक्शंस का ऐलान करना है। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इलेक्शंस का ऐलान नहीं किया, तो ज़राए ने हमें ये भी बताया था कि जनाब ये इलेक्शन नवंबर के अंदर नहीं होंगे, ये जनाब इलेक्शंस जो हैं वो आगे लेकर जाएंगे। और ये पूरा एक मीडिया परसेप्शन बनाया गया, पूरा मीडिया, ARY न्यूज़, जियो, सब ने एक परसेप्शन बनाया कि जनाब मार्च 2024 में जाकर ये इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन फिर हमें ये भी खबर मिलना शुरू हुई कि जनाब 2024 में भी इलेक्शन भूल जाएँ, क्योंकि कल्ट फॉलोइंग है। खान साहब जो हैं वो एक खंबे को भी खड़ा कर देते हैं, वो जीत जाएंगे। तो अब इन्होंने जनाब ये पूरा एक वोटर की जो उम्मीद है उसको तोड़ना है, ताकि वोटर की उम्मीद को तोड़कर इमरान खान को तोड़ा जा सके। वो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बंदे तो हैं वो तो तोड़ लिए, लेकिन वोटर्स को किस तरह से तोड़ना है, ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है वो बहुत बड़ा इम्तिहान है। क्योंकि अब की बार आप धांधली कर लें, अब की बार आप जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान की आवाम जाग चुकी है, और पाकिस्तान की आवाम जो है वो जिस तरह से खड़ी हुई है, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी भी आपको देखने को नहीं मिला। तो इस सब के अंदर जनाब सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने आज अपना आईनी हक जो है वो भी इस्तेमाल किया, वो भी आपके सामने रख देता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत को मदऊ कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है,
जिसका इस वक्त स्टेक सबसे ज़्यादा है, और उनके सदर जो हैं वो इस वक्त निज़ाम का हिस्सा है। आपने एक शख्स को साइड पर हटा दिया, लेकिन सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अब उसको मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने को तैयार नहीं है। आर्मी चीफ साहब तो कहा करते हैं कि जनाब पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आनी चाहिए, पाकिस्तान में जनाब हमने मईशत को पता नहीं 4 चांद लगा देने, आपने 15 माह में जो मईशत को 4 चांद लगाए। आपका फौज का सबसे बड़ा जो रोल होता है वो पॉलिटिकल रोल नहीं होता, वो आपका प्रोफेशनल रोल होता है। आपने जनाब दिफाई कामों में आगे आगे होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमेशा ये हुआ कि आर्मी चीफ जो हैं वो एक ताकतवर है, वही इस मुल्क का फैसला करते हैं। जब आप इन पर तनकीद करें आपको नंगा करके मारा जाता है, आप इन पर तनकीद करें आपको अरशद शरीफ बना देंगे, आप इन पर तनकीद करें आपको इमाम रियाज की तरह गैद कर देंगे, घर वालों को नहीं पता क्या वो किधर है। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की सारी सूरत हाल है। तो जनाब ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने दोनों पार्टीज़ की क़यादत को मदू कर लिया है, और तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात के लिए सियासी जमातों से मुशावरत के मामले पर अहम पेशरफ्त हुई है। लेकिन टोटली माशाल्लाह नून लीग और पीपल्स पार्टी को बिठाकर आप इलेक्शन करवा देंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस कर देंगे, जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है। प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है खान साहब, अगर वो ना आप उनको नायल भी कर दें, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो आगे आ जाएंगे, कोई और पॉलिटिकल जो है वो शख्सियत जिस पर खान साहब जो है इत्तेमाद करते हैं उनको आप आगे ले आएंगे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग तो खान साहब बिल्कुल हैं। तो सबके अंदर जनाब इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब, सदर पाकिस्तान मुस्तफा नवाज शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी समेत दीगर सियासी जमातों के सरबराहों को मुशावरत के लिए मदू कर लिया। इमरान खान साहब तो जेल के अंदर हैं, उनको आप किस तरह से बुलाएंगे, ये एक बहुत अहम सवाल है जो अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी समेत दीगर को मुरासले भेज दिए हैं। इमरान खान साहब को 24 अगस्त दिन 2 बजे बुलाया गया है, यानी कि कल खान साहब को बुलाया गया है। कल वो जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी समात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समात है, और एन मुमकिन ये लग रहा है। और जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना बयान दिया कि जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ जो ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, तो इससे अंदाज़ा होगा ये जो फैसला था ट्रायल कोर्ट का ये स्टैंड नहीं करेगा, ये मुअत्तल हो जाएगा, खान साहब की सज़ा जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो 24 अगस्त को क्या खान साहब जो हैं उनको वहाँ पर जाने की इजाज़त दी जाएगी, ये एक बहुत आम सवाल है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा खान साहब जो हैं वो कल इस इजलास के अंदर पेश होंगे। तो जनाब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को 25 अगस्त दिन 11 बजे और पीपल्स पार्टी को 29 अगस्त को बुलाया गया, जबकि मौलाना फजल रहमान को 24 अगस्त दिन 3 बजे बुलाया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी फहरिस्तों की इशात और हल्का बंदियों से मुतल्लिक मुशावरत के लिए सियासी जमातों को मदऊ किया गया है। यानी कि इलेक्शन कमीशन के जो दराए वो हमें बता रहे हैं कि जनाब हमने तो इलेक्शन करवाने 90 दिनों के अंदर, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट नहीं मान रही। यानी कि इलेक्शन कमीशन तो तैयार है कि वो 90 दिनों में इलेक्शन करवा लेंगे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तो जनाब अपनी जिद पर अटी हुई है कि जब तक खान साहब जो है नायल ना हो जाए, क्योंकि खौफ है कि खान साहब जब आएंगे वो गैर मामूली फैसले करेंगे। गैर मामूली फैसले क्या है, ये इस ताकतवर शख्सियत को खौफ है कि जब वो आएगा मुझे डी नोटिफाई ना कर दें, क्योंकि खान साहब ने अगर जनरल बाजवा को डी नोटिफाई नहीं किया, जिसने इतनी बड़ी साजिश पाकिस्तान के साथ खेली, तो वो जनरल आसिफ मुनीर को किस तरह से डी नोटिफाई कर सकते हैं। तो ये एक भोंडी साजिश है जो मीडिया परसेप्शन बनाया गया। और सदर आरिफ अलवी साहब ने जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को इलेक्शन की तारीख के हवाले से मुलाकात की दावत दे दी है। और जनाब आज या कल जो है वो ख़त भी लिख दिया गया कि आज आ जाएँ, कल आप मुलाकात कर लें। ये सदर के ख़त के जो मतन है उसमें कहा गया कि सदर मुमलिकत ने जो है वो तकरीबन इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे कौमी असम्बली को तहलील किया था, और सदर आइन के आर्टिकल 485 के तहत असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख के 90 दिन में तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। तो सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं अगर इलेक्शन कमीशन ने ऐलान ना किया। और इलेक्शन कमीशन को आज या कल सदर के साथ मुलाकात के लिए मदऊ किया जाता है ताकि मुनासिब तारीख जो है वो तय की जा सके। अब जनाब सदर पाकिस्तान जो है वो अपना आइनी डंडा जो है वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब सबको अपनी अपनी पड़ चुकी है। एस्टैब्लिशमेंट जो है उनके हाथ में इस वक्त गेम आती हुई नजर नहीं आ रही है, उनके हाथ पाँव फूले, उनको समझ नहीं आ रही कि कैदी नंबर 804 जो है उसको आपने किस तरह से जो है वो हैंडल करना है। लेकिन वो इस वक्त जो कैलकुलेशंस की गई 15 माह के अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस बंद कमरों के अंदर की गई, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने इन तमाम कैलकुलेशंस को मिस कैलकुलेशंस में तब्दील कर दिया है। अब जनाब उस सब के अंदर अब आपने समझना है कि अब क्या नवाज शरीफ साहब की डील हो रही है जनरल आसिफ मुनीर साहब के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्या अब ये इस्टेब्लिशमेंट जो इतनी खौफ में मुब्तला थी अब वो जनाब तंग आकर उनको इमरान खान साहब के साथ चलना होगा। ये दो अहम सवाल आते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इस मामला बैक डोर्स के ऊपर क्या चल रहा है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अचानक से जनरल आसिफ मुनीर की पीठ पर छुरा घोंपा। खबरें चल रही थी कि जनाब डील हो गई, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस आने जा रहे हैं, जीरो रिस्क है, वतन वापस आएंगे, उनको जनाब आप प्रोटोकॉल देंगे, वो सांबा से लाहौर आएंगे, फिर वो एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे जीटी रोड पर। वो उनका बहुत बड़ा वो जो 2007-8 के अंदर उनका जो एक जो है वो तूती बोलता था, अब वो चीज़ें जो है वो नवाज शरीफ साहब के हाथ में नहीं रही। तो अब एक ही शख्स है जो पाकिस्तान की निज़ाम का जो है वो बेताज बादशाह, वो है इमरान खान, अहमद खान न्यासी। तो इस सब के अंदर जनाब ख्वाहिश ये है कि अब इनको नज़र आ चुका है कि इमरान खान साहब जो हैं जिस केस के अंदर उसको नाहल किया गया, तोशाखाना केस, वो स्टैंड नहीं कर रहा। अल कादिर ट्रस्ट केस के अंदर
इन्होंने मलिक रियाज जो हैं उनको वादा माफ गवाह बनाने के लिए ब्लैकमेल किया, वो केस इनके हाथ में नहीं आ रहा। तो अलकादिर ट्रस्ट केस जो है, उसके बाद ये नैब का केस है कि खान साहब को नैब के केस के अंदर 30 दिनों तक अंडर कस्टडी रख सकते हैं, आप उनको जेल के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं बड़ी ख़राब हो चुकी हैं। खान साहब जो हैं वो ज़्यादा देर तक जेल में नहीं रह सकते, ये अब इस्टेब्लिशमेंट को नजर आ चुका है कि जब तक वो जेल में रहेगा वो मजीद इनके लिए वबाल जान बन जाएगा। तो नवाज शरीफ साहब को इस गेम समझ आ गई है कि अब इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है वो इमरान खान साहब मजबूरी बन चुके हैं। तो आज नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि तोशाखाना और कादिर ट्रस्ट केस में मुलविस शख्स को बचाने की कोशिश की जा रही है, और उन्होंने मजीद ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के बारे में अंदाज से जो है वो गवाहियाँ आ रही हैं। इस वक्त चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने में मसरूफ थे, आज इमरान खान को बचाने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने मजीद ये इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि तोशाखाना से अलकादिर ट्रस्ट केस का जो मुलजिम है उसको जनाब आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी किसको बयान दे रहे हैं, कौन इतना ताकतवर है? अब ज़ाहिर है ये इस्टेब्लिशमेंट और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनको ये पैगाम दिया जा रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि ये शख्स करप्ट है, इसने मुल्क को तबाह किया। और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि साबिक जो चीफ जस्टिस है साकिब निसार, नवाज शरीफ, उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जेल में डालना है और इमरान खान को लाना है और मुझे नाअहल करवाना है और मेरी हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश की गई और हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया गया। ये जनाब आज उन्होंने जो है वो मीडिया से बात की है। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि बैक डोर्स के ऊपर नवाज शरीफ के और इस्टेब्लिशमेंट के मामला जो हैं बेहतर नहीं हो रहे। तो जनाब दूसरी जानिब आज मरीम नवाज जो हैं उन्होंने भी चीफ जस्टिस जो हैं उन पर चढ़ाई कर दी है। तो जनाब उन्होंने आज जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने बात की कि ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है वो जनाब उसमें गलतियाँ ज़रूर हैं। तो इसके ऊपर मरीम नवाज ने अपना बयान दिया, उन्होंने इस पर जवाब दिया। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान को कौन से इंसाफ के मौके दिए जा रहे हैं। और वो मज़ीद ये लिखती हैं, आज उन्होंने ट्वीट भी किया कि जनाब चाहते तो हैं तो आज ये अटक जेल से बजरिया मर्सिडीज़ अपने लाडले को जजिस गेट के से बुलाते, कौम को गुड टू सी यू कहते और उनको कहते विशिंग यू गुड लक। ये आज मरीम नवाज ने बात की है। और उन्होंने मजीद कहा कि जनाब ये क्योंकि खान साहब जब उनको गिरफ्तार किया गया था 9 मई को, तो जिस तरह से उनको मर्सिडीज़ के अंदर लाया गया तो वो उनको ये चीज़ें हजम नहीं हो रही कि खान साहब जो हैं उनको कैसे स्टेट का पूरा प्रोटोकॉल दिया गया था, क्योंकि 9 मई के बाद हालात बड़े ख़राब हुए, पाकिस्तान की कौम गमों को साथ के सामने था। तो इस वक्त खान साहब को जो है वो संभालना बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो इस सब के अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने आज शुमाली वज़ीरिस्तान जो है उनका दौरा किया और उन्होंने वहाँ पर यह कहा कि पाकिस्तान में मुकम्मल अमन और इस्तेकाम वापस आएगा। अल्लाह करे पाकिस्तान में अमन अमान जो है वापस आए। अगर आपकी तवज्जो इमरान खान साहब से हटिए और आप पाकिस्तान का सोचें तो उम्मीद है पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान जो है वापस आ जाएगा। जो पाकिस्तान के हालात हैं उससे आपको नज़र नहीं आ रहा, जो इस्टेब्लिशमेंट की जो करतूत हैं उससे नज़र नहीं आ रहा कि जनाब ये पाकिस्तान में कुछ सोच रहे हैं, ये सिर्फ इमरान खान को माइनस करने के प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जनाब उन्होंने मज़ीद ये कहा है कि उन्होंने फिर उसके ऊपर सिक्योरिटी सूरत हाल और इस ज़्यादा दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई और उन्होंने अफसरों और जवानों से मुलाकात की और उस सब के अंदर उन्होंने जवानों के अज़म को भी सराहा और उन्होंने कहा कि शोधा हमारे फ़ख्र है, उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे और दहशतगर्दों के सहूलतकारों की सूरत जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा। जनरल आसिम मुनीर साहब ने यह भी कहा कि दहशतगर्द सहूलतकार और उनके साथी मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करें। तो अब तक की डिटेल मैंने आपके सामने रखी, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल में खयाल के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।